नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, जब लोगों के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं तो वह अनेक प्रकार के प्रयास करने लगते हैं, तमाम प्रकार के तरीके ढूंढने लगते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान उनको प्राप्त हो जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग मात्र अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रहों की चाल कैसी है, कौन से ग्रह के कारण जीवन में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्याएं आने का कारण वास्तु भी होता है। जी हाँ, वास्तु के हिसाब से यदि आप अपने घर को बनाते हैं, अपने मकान को बनाते हैं या फिर जहां व्यापार करते हैं उस जगह को वास्तु के हिसाब से बनाते हैं तो आपके जीवन के अंदर समस्याएं कभी नहीं आती हैं। कहीं ना कहीं वास्तु भी समस्याओं का कारण माना जाता है, लेकिन अक्सर लोगों के पास जानकारियां नहीं होती और इसी अभाव में लोग जीते हैं और अपने जीवन में समस्याओं का सामना निरंतर करते रहते हैं। तो आज आपको ये बताने के लिए कि वास्तु क्या होता है, किस हिसाब से आप खुद को वास्तु के अनुसार ढाल सकते हैं, किस तरीके से अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, यही सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने आचार्य अतुल वशिष्ठ जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से किस तरीके से अपने घर को सुसज्जित करना चाहिए, किस तरीके से वास्तु के अनुसार चलना चाहिए, किस प्रकार से आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं, ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, सारी समस्याएं बताकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो अतुल वशिष्ठ जी हैं, आचार्य जी वास्तु एक्सपर्ट है, काफी सालों से लगभग लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप भी अगर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो सर, आज हम लोग हमारे दर्शकों तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तु क्या होता है और क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। देखिए, वास्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के जीवन में। वास्तु 16 डायरेक्शन का एक पार्टीशन है जिसमें हर डायरेक्शन का एक कक्ष है, एक एरिया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग कुंडली दिखाते हैं, अपना जन्मपत्री दिखाते हैं, अपनी प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से पूछते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन वास्तु अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। वास्तु देखिए प्राचीन काल से चला आ रहा है और आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर और जो महल हैं वो वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। आज भी अगर आप उनकी देखेंगे तो हर चीज़ उनकी वास्तु के सिद्धांतों के मुताबिक है। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि आईआईटी में जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें वास्तु को कंपलसरी कर दिया गया है। तो वास्तु हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका ठीक होना ही हमारे जीवन में, इसका ठीक या ख़राब होना हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वास्तु हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि वास्तु खराब होता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन यदि वास्तु ठीक हो तो उसके अच्छे प्रभाव भी हमारी जिंदगी में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन लोग अक्सर जानकारियों के अभाव में जीते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वास्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वास्तु क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग बात करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि घर अगर हम बनाते हैं तो वास्तु के अनुसार कैसे बनाना चाहिए। बात करेंगे मास्टर बेडरूम की, तो चाहेंगे आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं मास्टर बेडरूम क्या होता है, किस तरीके से उसको तैयार करना चाहिए। देखिए, मकान बनाने या आप अपना भवन बनाते हैं उसमें सबसे पहले तो आपको प्लॉट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। और आपने पूछा मास्टर बेडरूम का। मास्टर बेडरूम के लिए मैं आपको बताऊं कि मास्टर बेडरूम बड़ा इम्पोर्टेंट जगह होती है पूरे घर की। बेडरूम ही जो, चाहे वो परिवार के अलग अलग सदस्य हैं और सबके जो बेडरूम है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मास्टर बेडरूम जो घर के मुखिया होता है, जो घर का मेन सदस्य होता है, उसका होता है मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में ही जो बेडरूम होता है उसमें ही इंसान अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा नेता है, एक्टर है, लेकिन आखिरकार उसको
एक टाइम पे बेडरूम की ज़रूरत होती है, और एक उस बेडरूम में ही आके वो रिलैक्स करता है अपना। इसलिए मास्टर बेडरूम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मास्टर बेडरूम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अक्सर लोग ज़्यादातर उसी रूम में अपने समय को व्यतीत करना पसंद करते हैं, साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समय को बिताते हैं। लेकिन वहीं यदि वास्तु के अनुसार उसको नहीं तैयार किया जाए तो लोग वहाँ समय बिताने की जगह वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, और कहा जाता है कि लोग फिर एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है, और यही कारण होता है कि मानसिक रूप से शांति नहीं मिल पाती है। शारीरिक रूप से भी बहुत से लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, यहाँ तक कि व्यापार तक ठप हो जाते हैं यदि वास्तु के अनुसार लोग नहीं चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मास्टर बेडरूम की। हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए। अगर मास्टर बेडरूम के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो उसका इंटीरियर को किस तरीके से हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मास्टर बेडरूम की कौन सी दिशा है, घर में मास्टर बेडरूम कौन सी दिशा में बना हुआ है जी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मास्टर बेडरूम दाम्पत्य जीवन के लिए एक मुख्य आधार होता है, एक मूल आधार होता है दाम्पत्य जीवन का। और अगर बेडरूम ही आपका वास्तु के सिद्धांतों से भिन्न है, उसके विपरीत है, तो आपको बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी। आपका मनमुटाव, जैसा कि आपने कहा कि मनमुटाव रहेगा, और झगड़े होंगे, तनातनी तनाव होगा। चाहे आप करोड़पति भी हों, लेकिन अगर आपके घर में शांति नहीं है तो वो भी पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए मास्टर बेडरूम का वास्तु के मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मास्टर बेडरूम का वास्तु के हिसाब से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं, जहां हमें मानसिक रूप से शांति प्राप्त होनी चाहिए, वहां रहने के बाद यदि हम मानसिक रूप से शांत नहीं हैं, बीमार हो रहे हैं, लगातार कोई बीमारी आकर घेर रही है, या फिर माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हैं, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण मात्र जन्म पत्रिका नहीं अपितु वास्तु भी हो सकता है। तो अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगी कि यदि आपकी समस्याओं का निवारण आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, आप लगातार परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, अपनी समस्याओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप अभी फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें और ये जान लें कि आपके घर में किस प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, किस तरीके से आप वास्तु को ठीक प्रकार से समझने के बाद अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लगातार संपर्क करते रहें और आचार्य जी से बात करते रहें। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि मास्टर बेडरूम की दिशा कौन सी होनी चाहिए, इसके साथ ही कहा जाता है कि दिशा हम अपने कमरे की तो ध्यान में रख लेते हैं कि किस दिशा में बनना चाहिए, उसके साथ ही जब हम उस कमरे के अंदर सामान को लगाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दिशाओं का ज्ञान होना। सबसे पहले बात करते हैं बेड की। मास्टर बेडरूम के अंदर बेड को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए ताकि व्यक्ति को मानसिक शारीरिक रूप से शांति प्राप्त हो सके और उसके घर के अंदर जो वास्तु दोष है वह समाप्त हो जाए? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि मास्टर बेडरूम आपके घर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जो कोना है, जिसे नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर है, आपको भवन में बेडरूम वहाँ, मास्टर बेडरूम वहाँ बनाना चाहिए अपना। ठीक है जी। और जो आप पूछ रहे हैं कि आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया कि बेड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। आपके बेड की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि आपका जो सोते समय सिर है वो या तो दक्षिण की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। पहली जो अच्छी पोजीशन मानी जाती है वो दक्षिण मानी जाती है, जो आपका सिरहाना है वो दक्षिण में हो, और उसके बाद आपकी जो है वो पूर्व की तरफ हो, और पश्चिम में भी अगर ज़रूरत है तो पश्चिम में कर सकते हैं, लेकिन पहली जो दक्षिण है, फिर पूरब है, और उसके बाद पश्चिम में रख सकते हैं। नॉर्थ में रख के सिरहाना रख के सोना बिल्कुल बैन है, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। जी बिल्कुल, हम आपसे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर प्राप्त करेंगे। इस चर्चा को लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए। मैम, मेरा नाम प्रिया है। जी प्रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। बैंगलोर से बात कर रही हैं। जी प्रिया जी, आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, क्या सवाल है आपका? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी।
जी आचार्य जी, हमने अभी बेंगलोर में अपना नया घर लेने का सोच विचार किया है, तो अभी हम किराए के घर में थे। तो आपसे एक सलाह चाहिए थी कि अगर बच्चों का बेडरूम होना चाहिए तो किधर होना चाहिए, किस दिशा में? देखिए, अगर बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं आपके, तो जी। आप उनका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं, अगर 12 साल से कम है। अगर अच्छा। इससे ज़्यादा उनकी आयु है तो आप उनका नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, वेस्ट में भी बना सकते हैं। लेकिन आप उनको साउथ वेस्ट में बेडरूम कभी मत दीजिएगा। अगर वो बड़े हैं तो नॉर्थ ईस्ट में भी मत दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा। साउथ वेस्ट में अगर आप उनका बेडरूम देंगे तो वो आपकी सुनना बंद कर देंगे, तो इस चीज़ का आप साउथ वेस्ट में नहीं देना है? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल जी, बच्चों का नहीं देना चाहिए, ठीक है जी। ठीक है। तो सर, अगर हम लाइफ टाइम पर्पस के लिए सोच रहे हैं कि हम अगले अगर 20-25 साल शिफ्ट यहाँ से नहीं करेंगे, तो आप एक डायरेक्शन कोई बता सकते हैं इन सब में से जो बेस्ट रहेगा? आप बच्चों के लिए पूछ रही हैं? हाँ, बच्चों के लिए। देखिए, बच्चों के लिए अगर तो फीमेल चाइल्ड है आपका, तो उसके जी। लिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी होती है। मेल है सर, मेल है। मेल है, ओके। मेल है तो आप उनको दे सकते हैं, आप उनको ईस्ट में भी दे सकते हैं और आप उनको नॉर्थ में भी दे सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ वेस्ट में भी दे सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस हैं जो जहां आप बच्चों को वो कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें अगर बच्चा देखो बड़ा भी होगा तो कल नॉर्थ ईस्ट में मत दीजिएगा और साउथ ईस्ट में भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि वहाँ की एनर्जी कुछ और होती है, ठीक है जी। बिल्कुल गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया जी, उम्मीद करते हैं जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहती थी आचार्य जी के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। इसके अलावा कोई सवाल आपके मन में, कोई जिज्ञासा या शंका हो तो आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकती हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं और बाकी के जातक भी लगातार कॉल करते रहे। उनके मन में ये सवाल है कि हमारा व्यापार चलते चलते अचानक से कैसे ठप हो गया है, घर के अंदर अचानक से नकारात्मक ऊर्जाओं का वास कैसे हो गया है, घर का माहौल अशांत कैसे हो गया है, किस तरीके से घर में पॉजिटिविटी आ सकती है, किस तरीके से घर को हम वास्तु के अनुसार सुसज्जित कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मास्टर बेडरूम में हमें बेड किस दिशा में लगाना चाहिए, उसी के हिसाब से कमरे के अंदर जो भी सामान होता है उन सभी की एक अपनी अपनी दिशा तय होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि कमरे के अंदर अलमारी लगाई जाए तो उसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, एक अलमारी का जो रोल होता है वो बेडरूम में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अलमारी आपकी साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, जो बेडरूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो खाली नहीं होना चाहिए, तो बेस्ट है कि आप वहाँ पे अलमारी लगा दीजिए। इसके अलावा आप नॉर्थ वेस्ट में भी, उस रूम का जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे भी अलमारी लगा सकते हैं, साउथ में भी अलमारी लगा सकते हैं। और अगर आपकी अलमारी में आप धन रखते हैं तो वो आप इस डायरेक्शन में लगाएं कि वो साउथ की दीवार से सटाकर लगाएं और जब उसको खोलें तो उसका दरवाज़ा नॉर्थ की तरफ खुले। तो अलमारियों की जो पोजीशन है वो ये सबसे बेस्ट है, साउथ वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट, सॉरी। और आप इसमें वो कर सकते हैं उसको। जी जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि अलमारी कहाँ लगानी चाहिए। और आपने एक बात कही कि धन कहाँ पर रखना चाहिए, और धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को होती है और हर कोई यही जानना चाहता है कि धन हमारे घर में कैसा आएगा। टॉपिक से हट के आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन वास्तु से ही उसको रिलेट लोग करते हैं। हम और भी जानकारियां आपसे लेंगे मास्टर बेडरूम के बारे में, लेकिन कुछ लोगों के मन में धन सुनने के बाद एक सवाल तो जरूर आया होगा कि हमारे घर में धन आ जाता है, रुकता नहीं है, धन आने से पहले खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कहा जाता है कि घर के अंदर साफ सफाई जब लोग करते हैं तो उसके लिए भी टाइम होता है कि किस समय हमें सफाई करनी है, किस समय नहीं करनी है। और बहुत से लोग, क्या हर कोई, झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, झाड़ू इस समय नहीं लगानी चाहिए। तो चाहेंगे हम थोड़ा सा प्रकाश डालें और इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और ये हर घर का क्वेश्चन होगा जो आपने मुझसे किया। देखिए, झाड़ू को कहते हैं माता लक्ष्मी जी का वो है, लेकिन उसमें ये है कि झाड़ू को सामने नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आता है तो उसको झाड़ू सामने रखा हुआ नहीं दिखना चाहिए। या बेटर है कि आप उसको घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर कोई स्टोर है या कुछ ऐसी जगह है, मतलब कि उसको सामने ना आए, ठीक है जी। और जो धन नहीं रुकता
उसमें आप ये देखिए कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो किस पोजीशन में है, और नॉर्थ आपकी और ईस्ट वो क्लीन होनी चाहिए। वैसे तो वास्तु में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है साफ़ सफाई, रख रखाव, साफ़ सफाई, और उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी दिशा में क्या रख रहे हैं। उस हिसाब से भी धन का जो है आने जाने का जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है उसका। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। उम्मीद करती हूँ ये जानने के बाद जो हमारे दर्शक हैं वह झाड़ू को छुपा कर रखना शुरू कर देंगे ताकि माता लक्ष्मी का वास उनके घर में हो जाए, और धन की आवश्यकता तो हर दूसरे व्यक्ति को होती है। तो ये बहुत अच्छी सी आपने टिप उनको दे दी है कि अब वो आगे से अपनी झाड़ू को छुपा कर रखना शुरू कर देंगे, और उसी प्रकार से माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में हो जाएगा और वे धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। और भी ढेरों जानकारियां आपसे लेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए। जी मैम, मैं प्रतिमा बात कर रही हूँ कोलकाता से। जी प्रतिमा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं? जी हेलो आचार्य जी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आचार्य जी, मुझे ये जानना था कि मेरे रिलेटिव में मुझे किसी ने बताया था कि घर में पौधे लगाने से हमें काफी फायदा होता है। तो मुझे ये जानना था कि हमें जो घर में पौधे लगाने चाहिए वो कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए और कैसे पौधे हमें लगाने चाहिए घर में। जी बिल्कुल, देखिए पौधे लगाने की भी एक डायरेक्शन है, डिपेंड करता है आपकी छोटे पौधे लगाने हैं कि बड़े पौधे लगाने हैं, ये भी एक अलग वो है। अगर आपने छोटे पौधे लगाने हैं जैसे कि गमले में लगाना है या लॉन बनाना है, गार्डन बनाना है, तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एरिया जो है ये सबसे बेस्ट होता है छोटे पौधों के लिए। और अगर आपके वहाँ पे स्पेस नहीं और आपने बड़े पेड़ लगाने हैं जो ऊंचे पेड़ हैं या छायादार वृक्ष लगाने हैं, वो आपके साउथ वेस्ट या साउथ में होने चाहिए। तो अगर आपने पौधे जो छोटे लगाने हैं वो आप अपने ईस्ट की तरफ लगाइए, जो आपका नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ये जगह कच्ची हो तो और भी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे हरियाली हो ये भी बेस्ट होता है। तो आचार्य जी, कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बेडरूम के अंदर मिरर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर घर में एक से ज्यादा मिरर नहीं होने चाहिए। तो हम चाहेंगे आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्या ऐसा सच है कि घर में या बेडरूम में एक से ज्यादा मिरर नहीं होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बेडरूम का बताता हूँ कि बेडरूम में मिरर होना ही नहीं चाहिए। अगर है बेडरूम में मिरर तो आपके बेड की जो परछाई है वो उस मिरर में नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कि आपने टीवी लगाया हुआ है घर में, आपकी टीवी स्क्रीन है, उसमें भी आपका बेड नहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर इस तरह का कुछ आपके बेड में शीशा हो या आपके कमरे में शीशा हो जिसकी परछाई बेड पे है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कोई तीसरा आ जाता है। ये है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए आपको, और टीवी की भी डायरेक्शन ऐसे ही लगानी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी। और अब तो ज़रूर अगर किसी के घर में बेडरूम होगा, बेडरूम में मिरर होगा, तो ज़रूर उसको फटाफट से लोग हटा देंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आए और उनके बीच में मनमुटाव हो जाए या दूरियां बहुत ज़्यादा बन जाए। तो आप मास्टर बेडरूम के बारे में बता रहे थे, इंटीरियर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, पर्दों का भी बहुत से लोग ख्याल रखते हैं। तो पर्दे किस तरीके के लगाने चाहिए, क्योंकि उसका कलर, उसकी दिशा, ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए जो उसका इंटीरियर है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मास्टर बेडरूम में आपने सामान कम से कम रखना है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें उसमें रखेंगे, जितने ज़्यादा चित्र लगाएंगे, जितने ज़्यादा सामान रखें, फर्नीचर रखेंगे, उसका अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। ठीक है जी। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपने अगर फर्नीचर रखना है तो नॉर्थ वेस्ट में रखिए, और या वेस्ट में भी रख सकते हैं, और इसका ध्यान रखना है। और पर्दे, और आपने पूछा पर्दे और दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए। आपकी कई बार अलग अलग दीवारों का अलग अलग रंग का प्रचलन जैसे अभी चला था या चला है, या आपने वॉलपेपर लगाना है, या आपने पीवीसी शीट लगानी है, पेंट करना है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर दीवार वेस्ट की या साउथ की है तो उसमें गहरे रंग के लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं दीवारों का रंग, और नॉर्थ और ईस्ट की दीवारों में आप हल्का रंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल जो पूरे बेडरूम का जो वो है वो लाइट, जैसे आपको कलर पसंद है
उसके मुताबिक आप उसको रख सकते हैं। और पर्दों का भी रंग लाइट होना चाहिए। इसमें अगर पिंक कलर के पर्दे हैं या लाइट कलर के पर्दे हैं, स्काई ब्लू कलर के पर्दे हैं, तो वो और अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा कि जो आपके पिलो कवर्स हैं वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर पिलो कवर अलग अलग हैं तो उससे भी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने दाम्पत्य जीवन की बात कही तो एक सवाल मेरे मन में भी आया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं या फिर करते भी हैं कि अगर आप ये चाहते हैं आपका दाम्पत्य जीवन सुखद तरीके से व्यतीत हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम हमेशा बना रहे, तो इसके लिए बहुत से लोग राधा जी और कृष्ण जी की फोटो लाकर अपने रूम में लगा लेते हैं। लेकिन वहीं इसके विपरीत ये भी कहा जाता है वास्तु के अनुसार कि अपने बेडरूम के अंदर भगवान का मंदिर या भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें से कौन सी बात ठीक है या किस तरीके से लोगों को करना चाहिए, अगर ये सब चीजें मेंटेन किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा कि अगर बेडरूम में आपने राधा कृष्ण जी की जो है वो आपने तस्वीर लगाई है, मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। बेडरूम में पूजा घर या भगवान से जुड़ी हुई कोई भी प्रतिमा या कोई भी चित्र नहीं होना चाहिए। और अगर आपने बेडरूम में आपने दाम्पत्य जीवन के लिए, एक तो आपका जो, जैसा कि मैंने बताया है कि उसका जो पर्दों का रंग है वो भी डिपेंड करता है। एक बेडरूम में अगर आपका मास्टर बेडरूम है उसमें आप हस्बैंड वाइफ की एक मुस्कुराते हुए की साथ तस्वीर लगाएं, बेड के ऊपर भी लगा सकते हैं उसको। और जैसा कि मैंने बताया कि जो पिलो कवर्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। देखिए, दाम्पत्य जीवन का मैंने पहले भी बताया कि मूल आधार जो है वो बेडरूम ही होता है, ठीक है जी। तो इसी मुताबिक आप जो भी उसमें अगर चित्र लगाने हैं, उसमें आप जैसे वो हंसों का जोड़ा होता है उसका चित्र लगा सकते हैं। और कोई भी रोमांटिक चीज़ जैसे होती है उस तरह का आप चित्र लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का चित्र लगाना ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी उस मुद्रा में हो। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को बता दिया है कि यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए और हर चीज को ध्यान में रखते हुए अपने बेडरूम में हर सामान को रखना चाहिए। तो बात हम खिड़कियों और दरवाजों की भी करेंगे आपसे, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब बेडरूम लोग बनाते हैं और हर कोई अपने कमरे में एसी तो जरूर लगाता है, तो एसी लगाने की दिशा क्या होनी चाहिए? क्या एसी लगाने से पहले भी दिशा का चयन करना आवश्यक होता है? जी बिल्कुल, एसी हो या टेलीविज़न हो, जो आजकल जैसे एलईडी चले हैं, तो उनकी भी अलग अलग डायरेक्शन होती है। एसी को आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, नॉर्थ की दिशा सबसे अच्छी होती है एसी की। और वेस्ट में भी लगा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है उसकी, वेस्ट में लगा सकते हैं। नॉर्थ एंड वेस्ट अच्छी वो है उसकी। और अगर आपने टीवी लगाना है तो आप उसको साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में ईस्ट की दीवार पे। और अगर नॉर्थ वेस्ट में लगाना है तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ की दीवार पे आप उसको लगा सकते हैं। ये उसका जो है ये उसकी डायरेक्शन है। और इस तरह से आप उसको और जो खिड़की दरवाजे की आपने बात की है, तो जो खिड़कियां हैं वो नॉर्थ और ईस्ट में होनी चाहिए, साउथ में नहीं होनी चाहिए। जो द्वार है वो दक्षिण में नहीं होना चाहिए और दो दरवाजे नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से कमरे के अंदर आप अगर खिड़कियां हैं तो किधर होनी चाहिए, दो दरवाजे नहीं होने चाहिए। लोग अक्सर ये नहीं जानते, दो एंट्रेंस बना लेते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और यह भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है वाद विवाद का, घर के अंदर कलह का, या फिर कहें नकारात्मक ऊर्जाओं का। तो उम्मीद करती हूँ आपने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करी हैं, और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए लगातार कॉल करते रहे। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम में ढेरों जानकारियां और आप हम पहुंचाते रहेंगे, और आप भी लगातार यदि कोई समस्या है तो कॉल करते रहें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो हम आपसे और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वैदिक गुरु में। शुभ नाम बताएं। मैम, मेरा नाम मिष्टी है। जी मिष्टी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से बात कर रही हैं। आचार्य जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैम, एक्चुअली मैं एक न्यू प्लॉट बाय करना चाहती थी जी, तो उसके रिगार्डिंग मैं जानना चाहती थी कि कैसा रहे मेरा प्लॉट, मतलब कैसे मुझे उसे बाय करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में मैं एक बार जानना चाहती हूँ। जी देखिए मिष्टी जी,
आपने जो प्लॉट लेना है पहले तो उसकी आप डायरेक्शन देखिए कि आप कौन सी दिशा में ले रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि प्लॉट किस आकार का है, वो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी कोई कॉर्नर बढ़ा ना हो, कोई घटा ना हो। तो प्लॉट जो है वो आयताकार होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो उसका एक भूमि परीक्षण का मेथड होता है, किसी अच्छे वास्तुविद से आप भूमि परीक्षण करवाइए उसका। तो और ये देखिए जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो कोई दो बड़े जो प्लॉट हैं उनके बीच में ना हो, ये भी ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि उस प्लॉट में कोई जंगली पौधे वगैरह या कांटेदार वृक्ष या वहाँ गड्ढे, पानी, इस तरह की उबड़ खाबड़ ज़मीन, ये चीज़ ना हो। तो अगर आपने लेना है तो समतल प्लॉट लेना, ठीक है। और ध्यान रखिए कि आसपास की जो वातावरण है उसका आप अवश्य ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, लगातार कॉल करते रहें। अगर आप वास्तु के हिसाब से चलते हैं तो आपकी आधी समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी के सामने नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप लोग अभी फोन उठाएं, कॉल करें। जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाता है उनको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वह नंबर्स को नोट कर लें और कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य जी, इनको आपने बताया, जैसे कि इन्होंने पूछा कि ये प्लॉट खरीदना चाहती हैं तो कैसे खरीदें, किस दिशा में खरीदें। अक्सर लोगों के मन में ऐसे ही बहुत सारे सवाल आते हैं, उन पर भी हम लोग जरूर चर्चा करते रहेंगे, लोगों तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बात आज बेडरूम की हो रही है, मास्टर बेडरूम के बारे में आपने बताया। लेकिन घर के जो अन्य सदस्य या फिर फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बेडरूम कहाँ होने चाहिए, किस दिशा में होने चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि बेटे का बेडरूम इस दिशा में होना चाहिए, बेटी का इस दिशा में होना चाहिए। तो इस पर हम चाहेंगे थोड़ी सी जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात मास्टर बेडरूम की नहीं हो रही, यहाँ पे सभी बेडरूम की हो रही हैं। और देखिए घर में सभी सदस्य होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और मिडिल एज के भी होते हैं। तो मिडिल एज का जो मैंने आपको मास्टर बेडरूम की जो बताई डायरेक्शन, वो साउथ वेस्ट, वो मिडिल एज की है। और अगर बच्चों का, जैसा कि अभी हमारे कॉलर भी जुड़े थे पीछे, उन्होंने पूछा था बच्चों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए। मैंने बताया कि अगर 12 साल से कम है तो उनका नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हैं, अदरवाइज़ उनका वेस्ट में भी दे सकते हैं, उनका नॉर्थ में भी दे सकते हैं। तो और एक चीज़ और बताऊं कि जो यंग कपल हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है जी। उसको हम रति गृह भी बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको जो न्यूली कपल हैं उनका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और जो बुज़ुर्ग हैं उनका ये कहा, देखिए परंपरा है कि अगर रति गृह नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में है, तो उससे जो बुज़ुर्गों का जो है कमरा वो एक परंपरा के मुताबिक दूर होना चाहिए। तो हम अगर 2 फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर में हम साउथ वेस्ट में ही बुज़ुर्ग का कमरा दे सकते हैं, या फिर हम बुज़ुर्गों को जो 55 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको नॉर्थ ईस्ट में भी दे सकते हैं। लेकिन यंग कपल को नॉर्थ ईस्ट में नहीं देना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर यंग कपल का बेडरूम है तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। जानकारियां तो और भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन घड़ी की सुई इशारा कर रही है और समय का अभाव है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक पहुंचाई और अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। वास्तु के हिसाब से अपने घर को बनाना चाहते हैं तो इन नंबर्स को नोट कर लें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।